जैसा कि हमने देखा, जेल का असली राजा डॉगमैन नहीं बल्कि किम शिन था। और डॉगमैन जिस यूटोपिया सिंडिकेट का हिस्सा था, वो खुद भी एक जंग का मैदान बना हुआ था। 2 साल पहले संगठन का लीडर मर गया और गद्दी के लिए 2 दावेदारों में खूनी जंग छिड़ गई। डॉगमैन के दुश्मन ने उसे रास्ते से हटाने के लिए जेल भिजवा दिया था, लेकिन जेल की सलाखें भी डॉगमैन को रोक नहीं पाईं। उसने जेल के डायरेक्टर को उसके परिवार की सुरक्षा का वादा देकर अपने काबू में कर लिया था, और यहीं से वो अपने दुश्मन के खिलाफ अपना खेल खेल रहा था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किम शिन एक आदमी का सिर पकड़कर दरवाजा तोड़ते हुए डॉगमैन के कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो डॉगमैन पर चिल्लाता है क्योंकि उनके बीच एक सौदा हुआ था। किम शिन जेल के अंदर डॉगमैन की हिफाजत करेगा और बदले में डॉगमैन ये सुनिश्चित करेगा कि डिटेक्टिव डू हमेशा अकेला और तन्हा रहे। किम शिन तस्वीरें फेंकते हुए मांग करता है कि डॉगमैन बाहर मौजूद अपने आदमियों को हुक्म दे और डिटेक्टिव के साथ दिखने वाले उस लड़के को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। एक तरफ जहां किम शिन शिहो को मारने की साजिश रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिहो इन सब से बेखबर अपनी जिंदगी के एक खुशनुमा पल में था। अनाथालय में उसका पूरा परिवार उसके ग्रेजुएशन और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जश्न मना रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। डिटेक्टिव डू का बुलावा आते ही शिहो पार्टी छोड़कर चला जाता है, जिससे उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं। रात में शिहो का दोस्त जीतू उनकी दोस्त सेना को घर छोड़ने जाता है। जीतू ने गलती से शिहो की स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, जो वो जाने से पहले छोड़ गया था। रास्ते में वे दोनों शिहो के बदले हुए बर्ताव के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो सबसे दूर होता जा रहा है। सेना को घर छोड़ने के बाद जब जीतू वापस लौट रहा होता है, तो वो सोचता है कि शिहो कितना नासमझ है जो अपने इतने प्यारे परिवार को छोड़कर जा रहा है। तभी अंधेरे में से कोई उसके सिर पर पीछे से हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। शिहो की स्वेटशर्ट की वजह से गुंडों ने उसे शिहो समझ लिया था। जमीन पर पड़े जीतू को खत्म करने के लिए एक गुंडा कुल्हाड़ी निकालता है और उसकी एक उंगली काट देता है। उस हमले से अनजान शिहो डिटेक्टिव डू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वहां डू एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि शिहो ही वो अकेला बच्चा था जो किम शिन के नरसंहारों से जिंदा बचा था, और इसलिए डिटेक्टिव सालों से उस पर नजर रखे हुए था। वो शिहो की जिंदगी के हर खास मौके पर कहीं न कहीं मौजूद रहा है। ये सुनकर शिहो को एहसास होता है कि जब से वो डिटेक्टिव के साथ है, उसे अपने पिता के वो डरावने साए दिखने बंद हो गए हैं। ये भावुक पल तब टूट जाता है जब शिहो की दोस्त सेना का फोन आता है। कांपती हुई आवाज में वो बताती है कि जीतू अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। गुंडों ने उसका पैर तोड़ दिया है और एक उंगली भी काट दी है। ये सुनते ही शिहो का खून खौल उठता है। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद वो अस्पताल में आता है और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर तुरंत वहां से चला जाता है। शिहो तुरंत डिटेक्टिव डू को फोन करता है और उसे सब बताता है। वो खुद जाकर बदला लेना चाहता था, लेकिन डिटेक्टिव इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेता है। उसे पता था कि ये वही गुंडे हैं जिनसे उसने शिहो को लड़ने भेजा था, और अब वे बदला लेने आए हैं। असल में जब वो फोन पर बात कर रहा था, तब डिटेक्टिव पहले से ही उन दरिंदों के अड्डे की तरफ गाड़ी चला रहा था। वो शिहो से कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम सिर्फ किम शिन पर ध्यान दो। फोन कटने से पहले हम देखते हैं कि उस अड्डे के अंदर वे गुंडे एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे और उसके चेहरे पर पेशाब करके उसे जलील कर रहे थे। तभी दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है और डिटेक्टिव डू अंदर दाखिल होता है। जब गुंडे पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो जवाब देता है, मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना हूं। शिहो ने एक बार ट्रेनिंग के दौरान उससे पूछा था कि क्या वो अकेले दर्जनों दुश्मनों को हरा सकता है। डू ने जवाब दिया था कि ये सब सिर्फ कहानियों में होता है और एक इंसान के शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन आज वो उस कहानी का हीरो खुद था। गुस्से और एड्रेनलिन के तूफान में डू उन गुंडों पर कहर बनकर टूट पड़ा। वो अकेले ही दुश्मनों की लहरों को ऐसे कुचल रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कागज के पुतले हों। डिटेक्टिव ने शिहो को यह भी बताया था कि दुश्मनों के एक बड़े समूह के खिलाफ लड़ने का एक राज होता है, और आज वो उस राज का इस्तेमाल कर रहा था। एक योद्धा का पतन। डिटेक्टिव डू का मानना था कि लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार डर होता है, और वो इस हथियार का इस्तेमाल बखूबी कर रहा था।
उसकी वहशी शख्सियत को देखकर गुंडों के पसीने छूट रहे थे। लेकिन तभी उस अड्डे का सरगना सामने आता है, जिसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी घमंडी मुस्कान थी। ये वही था जिसने जीतू की उंगली काटी थी। वो डू की ताकत को पहचानता है, लेकिन वो ये भी देख सकता था कि इस उम्र में लड़ते लड़ते डिटेक्टिव का शरीर अपनी आखिरी हदों पर पहुंच रहा था। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। सरगना आसानी से नहीं जीतता, यहां तक कि डू उसका एक दांत भी तोड़ देता है, लेकिन अंत में थका हुआ डिटेक्टिव हार जाता है। और जब डू के हारने की खबर किम शिन तक पहुंचती है तो जेल में मानो नरक उतर आता है। उसे इस बात पर भयानक गुस्सा आता है कि उसके पिता को किसी और ने चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। वो डॉगमैन के आदमियों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। एक को तो वो बड़ी आसानी से मसल देता है। वो गरजते हुए कहता है, मेरे पिता को मेरे अलावा कोई और चोट नहीं पहुंचा सकता। वो उन्हें धमकाता है कि अब तक वो भले ही उनके साथ होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो और बाकी सब मगरमच्छ और चिड़िया की तरह हैं। जिस दिन उसने अपना मुंह बंद किया, वो उन सबको निगल जाएगा। डॉगमैन बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किम शिन उसे भी मारने वाला होता है। तभी डॉगमैन उसे घायल डिटेक्टिव डू की एक तस्वीर दिखाता है, जो बिस्तर पर पड़ा था। ये तस्वीर किम शिन की लगाम थी। डॉगमैन ने डिटेक्टिव को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि किम शिन हमेशा उसके काबू में रहे। कहानी कुछ आगे बढ़ती है। शेहो अब 20 साल का हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ आखिरी बार एक खुशनुमा दोपहर बिताने के लिए पार्क में जाता है। मेट्रो में सेना उसे तोहफे में एक स्वेटशर्ट देती है और कहती है, काश हम तीनों हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रह सकते। शेहो दोस्त उससे माफी मांगता है और जब सेना पलक झपकाकर उसे देखती है तो वो भीड़ में गायब हो चुका था। उसने अपना रास्ता चुन लिया था। शेहो ने उस अड्डे का पता लगा लिया था जहां डिटेक्टिव डू को कैद रखा गया था। वो एक गुंडे की गर्दन पकड़कर अंदर घुसता है और सबको बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जब सरगना उसके सामने आता है तो शेहो उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन ये साफ था कि शेहो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। सरगना तेज था, लेकिन शेहो के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही देर में शेहो उसे धूल चटा देता है। अपनी हार देखकर सरगना लड़ाई रोककर भागने लगता है। जैसे ही शीहो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। सरगना हंसते हुए बताता है कि लड़ाई के दौरान उसने अपनी अंगूठियों में छिपा एक खास ड्रग शीहो के शरीर में डाल दिया था। ये एक ऐसा ड्रग था जो इंसान को कोमा जैसी हालत में भेज देता है, जहां वो अपनी सबसे प्यारी यादों के सपने में हमेशा के लिए खो जाता है। इसी तरकीब से उसने डिटेक्टिव डू को भी हराया था, जो अभी भी उसी ड्रग के असर में था। सरगना बेशर्मी से कहता है कि वो डू को जिंदा रखने का खर्चा निकालने के लिए शीहो को एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करेगा। शीहो बेहोश हो जाता है और अपने पिता के साथ बिताए एक खुशनुमा दिन की याद में खो जाता है। लेकिन असल दुनिया में वो जमीन पर पड़ा था और सरगना के हुक्म पर एक जल्लाद उसे काटने की तैयारी कर रहा था, जबकि पास ही पड़ा डिटेक्टिव डू अपनी बची खुची चेतना के साथ बेबसी से ये सब देख रहा था। सपने में शीहो अपने पिता के साथ उस पिकनिक को याद कर रहा था। उसके पिता उससे ज्यादा वक्त न बिता पाने के लिए माफी मांग रहे थे, लेकिन तभी उस खूबसूरत याद के बीच एक भयानक साया आ जाता है। वो निर्दयी कातिल किम शिन था। उसने एक ही वार में शीहो के पिता को लकवाग्रस्त कर दिया और फिर उस मासूम बच्चे से पूछा, तुम्हें कौन सा गाना पसंद है? शीहो का पिता हिलने में असमर्थ बेबसी से अपने बेटे को उस शैतान के सामने देख रहा था। जैसे सपने में शीहो का पिता उसे बचाने की बेबस कोशिश कर रहा था, ठीक उसी तरह असल दुनिया में घायल डिटेक्टिव डू अपने बेटे शीहो को बचाने के लिए बिस्तर से उतरकर घिसट रहा था। सरगना ने उसका सिर फर्श पर पटक दिया, लेकिन शीहो दर्द और धुंधली चेतना के बीच फिर से उठा। इस बार उसकी आंखों में एक बेटे का गुस्सा था। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर सरगना पर ऐसा वार किया कि उसकी कलाई टूट गई। फिर वो उस पर तब तक वार करता रहा जब तक सरगना की सांसें उखड़ नहीं गईं। इस पूरे समय वो अपने मृत पिता से माफी मांग रहा था कि वो उन्हें बचा नहीं सका। लड़ाई के बाद शीहो सदमे में डिटेक्टिव के बिस्तर के पास बैठा था और अपनी दोस्त के दिए उस नोट को देख रहा था। लेकिन ये लड़ाई इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। शीहो ने डिटेक्टिव डू के बॉस से संपर्क किया था और यहीं पर एक चौंकाने वाले सच का खुलासा हुआ।
ये पूरा ऑपरेशन डिटेक्टिव डू की एक सोची समझी साजिश थी। अपने परिवार को न बचा पाने की गम में उसने शीहो को किम शिन तक पहुंचाने का ये रास्ता बनाया था। उसने अपने बॉस के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें मरे हुए सरगना की लाश का इस्तेमाल करके शीहो पर हत्या का इल्जाम लगाया गया। मकसद साफ था, शीहो को दोषी ठहराकर उसी जेल में भेजना जहां किम शिन कैद था, ताकि वो अपने असली मिशन को अंजाम दे सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।